देखो, इस समय सीजेपी का प्रोटेस्ट जो कल हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुईं। स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ, जो बहुत गलत चीज़ है। और मुझे दुःख इस बात का होता है कि मैंने भी बीजेपी को हमेशा ही सपोर्ट किया है। बीजेपी वाले भी कह देते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो ऐसा होता था, ये वो। आई थिंक ये अब बहुत साल हो चुका है ऑलरेडी। कांग्रेस के समय ऐसा होता था, तो वो सत्ता से बाहर हैं। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। जनता किसी को माफ़ नहीं करती। ये बात तो है कि भाई, नीट का पेपर 3 साल के अंदर अंदर 2 बार बहुत गंदे तरीके से लीक हुआ। और सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है, अब स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, हर जगह करप्शन है, हर जगह पेपर लीक होते हैं। इन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये नेता लोग। ये लोग तो आपस में अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे को बचा लेते हैं, एक दूसरे को भाई बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो कॉमनर है, जो मध्यम वर्ग है, उसका क्या? उसके साथ तो सिर्फ नाइंसाफ़ी होती है। 4000 वैकेंसी आएंगी, 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 30 लाख में से 4000 वैकेंसी, उसमें भी आप 2000 सीटों को पैसों से बेच दो। जो पढ़ रहा है वो बेवकूफ़ है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो भीड़ बुलाई गई है वो एंटी गवर्नमेंट या एंटी इंडिया है, आपसे बड़ा इडियट गवार कोई नहीं है। इस समय सच में इस युवा के अंदर एक गुस्सा है, और ये गुस्सा एक दिन में नहीं इकट्ठा हुआ है, बहुत दिनों से है। अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो मुझे ये बात कहने में अच्छा नहीं लगता है कि अनहोनी हो सकती है, क्योंकि गुस्से को आप कब तक रोकोगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि अब जो मांगे उठ रही हैं कि पेपर सही से कराइए, ईमानदारी से कराइए, उसको बहुत ही गंभीरता से लेने की बात है। अन्यथा द रिजल्ट्स will be catastrophic, and this youth, the amount of energy this youth is carrying, you will not be able to contain it. And if you are even containing it, till what extent? That is why, trust me, this is a high time government should start listening to us, and this is the high time that government should make a system to conduct exams corruption free. Thank you so much.